नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से कुछ दिन बाद बात हो रही है। जैसे कि जब से एग्ज़ाम डेट आया है तब से दिमाग की प्रेशर में है कि यार पढ़ना है इस बार। मान लीजिए अच्छे नंबर से पास होना है, जिससे कि मतलब कि लेखपाल की तरह ना ही कट ऑफ से बाहर हो जाए दशमलव से। क्योंकि वीडियो में कंपटीशन भी ठीक ठाक रहेगा, इसलिए जितना हो सके उतना टाइम हम भी पढ़ने में दे रहे हैं। ज़्यादा मतलब मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ाई टू पढ़ाई। बाकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ जैसे कि हम भी कुछ प्लानिंग बनाए हैं, ऐसे ऐसे पढ़ना है, वही प्लानिंग आपके साथ से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आप भी देखिए कि हम कैसे प्लानिंग किए हैं कि कैसे सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं, उसके अनुसार आप भी पढ़िएगा। और जैसा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमने जो बताया आपको वो समझ में आया कि नहीं आया। और जो तरीका हम फॉलो करते हैं वही तरीका आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी भाई बहन का सिलेक्शन हो जाता है, या जिस तरह मान लीजिए हमारा सिलेक्शन होगा, तो उसी तरह हो सकता है आप लोगों का भी सिलेक्शन हो, साथ में ज्वाइनिंग होगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम है, और हिंदी में का बेस्ट प्लान यही है कि टारगेट करना है कि हमारा 50 में से 48 क्वेश्चन सही हो। कितना भी गलती हो, एक या दो क्वेश्चन से ज़्यादा गलती ना हो पाए हिंदी में। क्योंकि दोस्तों यही प्लस पॉइंट है कि हम अपना नंबर बढ़ा सकें। अगर हिंदी में अगर आप 45 से कम सही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप अभी बहुत पीछे हैं। आपको एक एक क्वेश्चन पे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे ज़्यादा रहेंगे, ये मानकर चलिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग नंबर आपका हिंदी है। हिंदी का आज हम प्लान बताएंगे और हम कैसे प्लानिंग करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदी का अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो बुक आप भी अभी ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप एक लूसेंट लाइए हिंदी की लूसेंट लाइए, उससे आपकी बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लूसेंट पूरा पढ़ डालिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दिन में लूसेंट पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे। और दूसरी किताब आदित्य प्रकाशन की लाइए। आदित्य प्रकाशन को बढ़ अब तो थोड़ा मोटी आती है, पढ़ डालिए, उसको भी कम से कम 2 बार पढ़िए। और घटना चक्र की भी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपके पास 2 किताब होना ज़रूरी है, चाहे जो ले लेना। 2 किताब होना बहुत आवश्यकता है। अगर 2 किताब नहीं है तो समझ लीजिए आपका 48-45 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये मान कर चलिएगा। और जैसे कि जो प्रस्तावित डेट है 26-27 जून को है। यही एकदम कन्फर्म डेट है। आयोग भी जारी कर दिया है, बाद में भले पोस्टपोन कर दे, लेकिन आप मान के चलिएगा इसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। और यही मानकर पेपर की तैयारी करिए। मात्र समझ लीजिए आप लोगों के पास 40 दिन बचा है। 40 दिन में अब जान लगा देनी है। क्योंकि इस बार बच्चे जो भी हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनका टारगेट है सिलेक्शन लेना। इसलिए आप किसी को कमज़ोर मत समझिएगा। अब हिंदी को हमने 3 सेक्शन में बाँटा है। पहला सेक्शन देखिए, पहला भाषा खंड, और दूसरा व्याकरण, और तीसरा साहित्य में। और जो भाषा खंड होते हैं उसके अंतर्गत 2 से 5% प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये भाषा खंड के अंतर्गत बोलियां और लिपियां और उपबोलियां और कुछ अनुच्छेद होते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो अनुच्छेद 120 है वह भाषा से संबंधित है, लेकिन ये भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है अनुच्छेद 120 के अनुसार, आपको यही कमेंट करके बताना है। और जो उपबोलियाँ हैं, जैसे कि बोलियों की संख्या मान लीजिए 18 है,
और उपबोलियों की संख्या कितनी है, और उपबोलियों से संबंधित कौन 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 सी बोलियां आती हैं, राजस्थानी आती हैं, पूर्वी पश्चिमी अर्ध मागधी मागधी प्राचर खस, ये सब आपको पढ़ना है, पूरा याद होना चाहिए। जब इतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका 5% क्वेश्चन तैयार हो गया। उसके बाद मुख्य आता है व्याकरण। जो व्याकरण होता है लगभग 80 से 85 प्रश्न आने की इसमें संभावना रहती है या आता भी है। और व्याकरण करने के लिए कम से कम 3 बार रिवीजन करें, जो आदित्य प्रकाशन की बुक है और हिंदी लूसेंट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कम से कम 3 बार रिवीजन इसको करिएगा। तब 80 से 85 प्रश्न क्वेश्चन आप इससे आराम से कर लेंगे। और साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, रचना पढ़ना है, रचनाकार पढ़ना है, नाटक कहानी उपन्यास। पूछते हैं ना कि ये नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है, और ये भी पढ़ना है कि प्रथम नाटक कौन है, प्रथम कहानी कौन है, प्रथम उपन्यास कौन है। आपको ये सब पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन आता है कि ये कवि किस वाद के हैं, जैसे छायावाद के हैं कि प्रकृतिवाद के हैं कि रीत काल के हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं कि भक्ति शाखा के, ऐसे क्वेश्चन आता है। दोस्तों अगर यही सेक्शन वाइज बांट दिया गया है, आप समझ लीजिए इतना अगर कर लेते हैं तो आप 48 क्वेश्चन सही कर देंगे, मान के चलिएगा। 48 से नीचे आप सही नहीं करेंगे, ये मान के चलिए कि आप 48 आराम से कर लेंगे। 50 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 48 सही कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे 48 सही करते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे पढ़ना, क्योंकि जो बोलियां होती हैं उससे भी आता है, और और व्याकरण से भी तो आना आना है, रचना से भी तो आना आना है। और देखिए जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कौन सा कवि या कौन सा रचनाकार किस वाद के हैं, छायावाद से कौन से कवि हैं, उसमें क्वेश्चन आया था। और नाटक के रचना कहानी पूछा गया था, और बोलियों से संबंधित उपबोलियों से संबंधित अनुच्छेद से संबंधित आता है। इसलिए जितना हो सके आप लोग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी और आप लोग को जैसी भी लगे कि नहीं, वैसे आप रीजनिंग के बता दीजिए या जीके के, तब हम वीडियो बनाएंगे उस पर। आप कमेंट करिएगा कि रीजनिंग को मतलब कितने सेक्शन में बांट के पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम बताएंगे, नहीं तो हम भी पढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना।